और पूछते चलते हैं अपने लोग। आप जनता से सुनिए कि कितनी लाशें थी। जिसको आप सरकार कह रहे हैं वो 30 कह रहे हैं, और जिनको आप सरकार नहीं कह रहे हैं, जबकि वास्तविक सरकार वही हैं जिन्होंने इनको वोट दे करके स्थापित किया है, वो 3000 कह रहे हैं। किसकी मानोगे आप? मौके पर खड़े हैं लोग, और कोई वो नहीं, बहक के नहीं, 3 लाख भी तो कह सकते हैं। जहाँ 40 करोड़ आप कह रहे हो, आप 40 करोड़ कह दे रहे हो। क्या आधार है आपके पास कि 40 करोड़ लोग नहा लिए? इसलिए था कि वो अयोग्य साबित हो चुके थे। घटना घट गई, नहीं घटनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था कि मैं 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था रखे हुए हूँ, आएंगे तो 40 करोड़। जब इतनी बड़ी व्यवस्था आप रख रहे थे और डींगे हाँक रहे थे, तो आपको बचाना चाहिए था। आप बचा नहीं पाए, और बचा तो नहीं पाए, कोई बात नहीं है। चलो, उसके बाद भी घटना हो गई, कोई ऐसी बात नहीं थी, घटना हो गई, लेकिन उसको दिन भर रात भर छिपाए रहे, लगभग 20 घंटे छिपाए रहे। तो हमने सोचा कि ये व्यक्ति आगे भी घटना होगी तो छिपाएगा। हमें तो देखो राजनीति करना नहीं है, हमारी कोई पार्टी भी नहीं है, ना हम उसमें दलदल में जाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये हो भी जाए, लेकिन कम से कम हिंदुओं की भावना तो देखो। अब हिंदू कहता है कि गाय हमारी माँ है और तुम काट काट के बिकवाते हो। जैसे गाइड चलता है, कोई अगर देखने आ जाए म्यूजियम, तो गाइड उसके साथ साथ घूमता है। ऐसे आप उपराष्ट्रपति को लेकर नहलाने जा रहे हो, आप ऐसे अमुक नहलाने जा रहे हो, आप अमुक आप तो गाइड का काम कर रहे हो। आप इतने बड़े प्रबंधक हो, आपको तो एक एक मौके की जगह पे खड़ा होना चाहिए। तो आप ये सब जो कर रहे हो, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम ये है कि अब व्यवस्था फैली हुई है। जितने लोग आने वाले थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपना यात्रा का कार्यक्रम रद्द कर दिया, वंचित हो गए। इस कुंभ पर्व का आध्यात्मिक लाभ ले लेने से लोग। महाकुंभ 2025 शुरू होने से पहले जहां एक और आवाज़ उठी थी कि सनातन एक हो, हिंदू एक हो, तो वहीं जैसे जैसे कुंभ आगे बढ़ा, वैसे वैसे यहाँ पे सनातन और हिंदू 2 धड़ों में बटा नज़र आ रहा है। सनातन जिस तरीके से कुंभ शुरू होता गया, आगे बढ़ता गया, उस तरीके से अलग अलग बयानबाजी शुरू होती गई, चाहे सनातन बोर्ड हो, चाहे भगदड़ के बाद की स्थिति हो। हमारे साथ हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी मौजूद हैं। हम जानते हैं ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। ये स्थिति जो उत्पन्न हुई महाकुंभ में कि 2 धड़ों में बटा हिंदू नज़र आ रहा, सनातनी नज़र आ रहा है, किस वजह से उत्पन्न हुई? असल में एक जो हिंदू है, उसको शुद्ध रूप से धार्मिक भावना है। वो यहाँ आया है कि हम प्रयाग की धारा में जाकर के स्नान करेंगे, यहाँ की मिट्टी में थोड़ी देर का वास करेंगे, यहाँ पर जो ज्ञान ध्यान मिल रहा है उसको आत्मसात करेंगे। वो धार्मिक भावना से यहाँ आया है। और दूसरा हिंदू यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए आया है, तो वो अपना काम कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि दोनों के लक्ष्य चूँकि अलग अलग हैं, इसलिए व्यवहार करते समय अब दोनों तैर करके अलग अलग दिखाई देने लगे। जैसे ऐसा होता है ना कि गेहूँ वगैरह जब हम पानी में डालते हैं धोने के लिए, धो के सुखाते हैं, फिर पिसाते हैं, फिर खाते हैं, तो जब पानी में डालते हैं तो उसमें से जो खोखला वाला होता है वो ऐसे ऊपर आ जाता है और बाकी नीचे बैठ जाते हैं। तो पानी क्या करे? पानी का कोई दोस्त थोड़े है, पानी ने दोनों को अलग कर दिया है। ऐसे ही यहाँ का जो पानी है, उसने यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दोनों को अलग कर दिया है कि ये देखो, ये धार्मिक हिंदू है, ये पॉलिटिकल राजनीतिक हिंदू है। दोनों अलग अलग दिखाई देने लग गए। मतलब एक शुद्ध हिंदू है और एक विशुद्ध हिंदू है। तो अगर आप एक सरकार की आंख में आंख डालकर बात करते हैं, कोई भी गलत बात होती तो उसका खुलकर विरोध करते हैं, तो उस आपको ट्रोल कराया जाता है या ट्रोल किया जाता है, सोशल मीडिया पे हो या सरकार के और लोग हों, आपके ही अखाड़े के लोग हों, साधु संत हों, तो उसको विरोध करने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? विरोध नहीं करने लगते हैं। आप इसको मत कहिए कि विरोध करता है कोई। लोग अपने आप को प्रदर्शित करते हैं कि मैं कहाँ हूँ। महाभारत का युद्ध क्यों भगवान ने कराया? ताकि पता चल जाए कि कौन किस पक्ष में है, कौन अधर्म के पक्ष में है, कौन धर्म के पक्ष में है। तो ऐसी घटना जब होती है तो लोग अपना अपना छोर चुन लेते हैं, अपने अपनी प्रकृति और अपने अपने स्वभाव के कारण। तो अब पता चल रहा है कि कौन किधर है। सनातनी हिंदू किधर है, जिसको इस मृत्यु से पीड़ा है, और राजनीतिक हिंदू किधर है, जो इसको लिपापोती करके अपने आप को चमकाना चाहता है। साफ पता चल रहा है। कुंभ की ब्रांडिंग की गई, ब्रांडिंग में सबसे ज़्यादा साधु संत कहीं नज़र नहीं आए, ब्रांडिंग में सरकार के लोग नज़र आए। कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब ये सरकारी इवेंट सा नज़र आ रहा है महाकुंभ? इसमें हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी दुनिया बड़े अच्छे से जान रही है। आपने भगदड़ पे बयान दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दें, वो इसके जिम्मेदार हैं, आप लोगों को गुमराह किया। उसके बाद आपको जो है विरोधी बताया गया कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं और किसी के कहने पे ऐसा कर रहे हैं। ऐसा है कि असल में
जोर किस बात पे है हमारा, उसको पहचानने की ज़रूरत है। हमारा जोर आदित्यनाथ को हटाने पर था कि नया योग्य व्यक्ति वहाँ पर लाके पदस्थापित करके कुंभ को और अच्छा सुचारू रूप देने पर था। इसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा उद्देश्य उनको हटाने का इसलिए नहीं था कि उनके प्रति हमारी दुर्भावना हो गई, इसलिए था कि वो अयोग्य साबित हो चुके थे। घटना घट गई, नहीं घटनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था कि मैं 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था रखे हुए हूँ, आएंगे तो 40 करोड़। जब इतनी बड़ी व्यवस्था आप रख रहे थे और डींगे हाँक रहे थे तो आपको बचाना चाहिए था। आप बचा नहीं पाए, और बचा तो नहीं पाए कोई बात नहीं है, चलो उसके बाद भी घटना हो गई, कोई ऐसी बात नहीं थी, घटना हो गई, लेकिन उसको दिन भर रात भर छिपाए रहे, लगभग 20 घंटे छिपाए रहे। तो हमने सोचा कि ये व्यक्ति आगे भी घटना होगी तो छिपाएगा और पता ही नहीं चलने देगा किसी को, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति हटा दिया जाना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति आए जो समस्या आ जाए तो उसका सामना करता हो और पब्लिक को छुपा करके कुछ ना करता हो। तो इसके लिए मांग की थी हमने। हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि ये हटें, इसमें क्या रखे, कोई हटे ना हटे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक अच्छा व्यवस्थापक आए ताकि वो लोगों का विश्वास फिर से बहाल कर सके। आज कहाँ बहाल हो पाया विश्वास, आप देखिए इतने दिन हो गए, मृत्यु की संख्या ठीक से नहीं आ पाई, शवों का संस्कार ठीक से नहीं हो पाया, परिजनों के अभी भी दर दर भटक ही रहे हैं, चीज़ें चल ही रही हैं। आप अफवाह अफवाह कह करके, और आप बड़े बड़े लोगों को ला के नहला करके उनके साथ आप, जैसे गाइड चलता है, कोई अगर देखने आ जाए म्यूजियम तो गाइड उसके साथ साथ घूमता है, ऐसे आप उपराष्ट्रपति को लेकर नहलाने जा रहे हो, आप ऐसे अमुक नहलाने जा रहे हो, आप अमुक आप तो गाइड का काम कर रहे हो। आप इतने बड़े प्रबंधक हो, आपको तो एक एक मौके की जगह पे खड़ा होना चाहिए। तो आप ये सब जो कर रहे हो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम ये है कि अब व्यवस्था फैली हुई है। जितने लोग आने वाले थे उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपना यात्रा का कार्यक्रम रद्द कर दिया, वंचित हो गए इस कुंभ पर्व का लाभ ले, आध्यात्मिक लाभ ले लेने से लोग, जिसके कारण उसको हमने कहा था कि उसको थोड़ी देर के विराम दे दो। हमने ये थोड़े कहा था कि यहाँ से हटाने के बाद दोबारा मत बना देना, दोबारा भी बनाया जा सकता था, किसी बड़े पद पर ले जाया जा सकता है। पार्टी में बहुत कुछ होता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, इनको हटा करके केंद्र में कुछ बना लेते, कहीं कुछ कर लेते। तो ये सब होता है, पहले आप इतिहास उठा के देखेंगे बहुत कुछ होता है। तो जो वक्त की ज़रूरत होती है उसको पूरा करना ये अच्छे व्यवस्थापक का कर्तव्य होता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें विफल हो गई, और इसीलिए जनता में ये संदेश चला गया कि ये गलत लोगों का भी समर्थन करते हैं। आपने ये बयान दिया तो आपके ही अखाड़ा के लोग इसके विरोध में आ गए। रविंद्र पुरी ने भी कल कहा कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, हम तो उनका इस बात पे विरोध करते हैं। देखिए बात यह है कि अखाड़े विरोध करें, हमारा ही कोई सगा भाई विरोध करे, सगा बाप विरोध करे, गुरुजी विरोध कोई करे, ये नहीं देखा जाता है। बात ये देखी जाती है कि हम जो कह रहे हैं वो कितने अंश में सही है, कितने अंश में गलत है, कितने लोग विरोध में हैं। ये मायना नहीं है न्याय की दृष्टि में। मायना ये है कि इनकी बात दमदार थी कि कमज़ोर थी। तो हमारी बात का जवाब तो किसी ने दिया नहीं। हम जो बात उठा रहे थे उसका जवाब ना तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष दे रहे हैं, ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ना तो मेला के अधिकारी दे रहे हैं, और ना तो कोई व्यक्ति दे रहा है। जो लोग हमारे खिलाफ में सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। तो बात का जवाब दिया जाना चाहिए ना। कोई कहते हैं ये शंकराचार्य नहीं है, तो ठीक है, ये विचार का अवसर है। जिस समय लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, जिस समय ये बातें हो रही हैं, उस समय ये विचार होगा कि ये शंकराचार्य है कि नहीं है। लेकिन ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण है कि नहीं, ये प्रश्न उठा दो। हम ब्राह्मण है कि नहीं, ये प्रश्न इस समय का मौजूद है। इस समय का कौन सा प्रश्न मौजूद है? इस समय का प्रश्न ये मौजूद है कि लोगों का विश्वास कैसे बहाल हो, कैसे सुचारू रूप से यहाँ का तीर्थाटन हो, कैसे यहाँ पे स्नान हो। उसके बारे में बात न करके जो लोग दूसरी बातें उठा रहे हैं, समझ लीजिए कि वो राजनीति कर रहे हैं। ये सब जितने प्रश्न उठाए, ये सब प्रश्न का बाद में आ जाता, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद। आप अभी से तारीख बोल देते कि भाई और भी सवाल हैं तुम्हारे बारे में, मैं बाद में उठाऊंगा, अभी तो नहीं उठा सकता। इतना तो कम से कम हिम्मत दिखाते। लेकिन इस समय आप उस तरह की बातें उठा रहे हो। तो ये सब बातें अपने आप में प्रमाणित कर देती हैं कि बोलने वाले क्या बोलना चाहते हैं और उनके मन में क्या है। तो इसलिए जनता देख रही है सब। आज हिंदू और सनातन का मतलब सिर्फ भाजपा हो गया है क्या? ये भाजपा चाहती है कि हमारी मोनोपोली हो जाए, कि हम बस जो कहें अच्छा हो भी जाए, कोई हमें क्या दिक्कत है। हमें तो देखो राजनीति करना नहीं है, हमारी कोई पार्टी भी नहीं है, ना हम उसमें दलदल में जाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये हो भी जाए, लेकिन कम से कम हिंदुओं की भावना तो देखो। अब हिंदू कहता है कि गाय हमारी माँ है और तुम काट काट के बिकवाते हो, तो तुम और फिर हिंदू के नेता भी बनना चाहते हो, दोनों कैसे होगा? हम इसी बात को साफ साफ कह रहे हैं, जिसके कारण हमारे ऊपर सारे आरोप आ रहे हैं। आखिर ये क्यों? अगर तुम हिंदू हो तो हिंदू धारणा के अनुसार के व्यवहार करो।
और अगर नहीं हो, आप कहो कि भाई जैसे पुरानी दूसरी पार्टियां थीं, वो कहती थी हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो वो कुछ भी करती थी, अपने लोग पकड़ नहीं सकते थे। आप तो कहते को मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू हो तो गाय की हत्या कैसे हो रही है तेरे पावर में रहते, बता। यही प्रश्न हम पूछ ले रहे हैं तो हम बुरे हो जा रहे हैं। इसमें हम कहाँ गलत पूछ रहे हैं? कोई आके हमको बता भी नहीं रहा है। एक हम जैसे हम हिंदू हैं, हमारे अगर हमको ताकत हो, कोई गाय ही हत्या कर सकेगा? लेकिन ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू हृदय सम्राट हूँ और गाय की हत्या होती रहती है, तो हम कैसे इनको हिंदू मान लें? आप बताओ। केवल चोला ओढ़ लेने से? आतंकवादी अगर साधु का वेश पकड़ करके आ जाएगा, आप उसको साधु कहोगे कि आतंकवादी कहोगे? उसके आचरण ही तो देखे जाएंगे, वेश तो शुरू में देखा जाएगा, लेकिन जब उसके आचरण प्रकट होंगे उसके बाद तो वो जो है वही सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही ये हिंदू बन के आए, लेकिन हिंदू जैसा इनका काम नहीं है, इसलिए हम तो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। हमने बार बार अनुरोध किया, बार बार अभ्यर्थना की कि भैया गौ माता गौ माता गौ माता के बारे में। अब 1 साल से तो आंदोलन ही करते चले जा रहे हैं और ये विरोध करते चले जा रहे हैं, गौ हत्या का समर्थन कर रहे हैं, तो हम कैसे इनको हिंदू स्वीकार कर लें? हम भी हिंदू धर्माचार्य हैं, हम भी एक हिंदू हैं, हमारा भी अपना जमीर है, अंतरात्मा है, वो हमको नहीं धिक्कारेगी केवल इसलिए कि हमको थोड़ी सुविधा मिल जाएगी, केवल इसलिए कि हमारा फोटो खिंच जाएगा, केवल इसलिए कि जब ज़रूरत होगी 4 आदमी आके हमारे पास खड़े हो जाएंगे, इसके लिए हम गौ माता की हत्या होने दें? हमसे तो ये नहीं हो सकता है भाई, अब नहीं हो पा रहा है, ये बात है। सपा की सांसद जया बच्चन ने कहा जो यहाँ भगदड़ हुई थी उसमें लाशें गंगा में फेंकी गई और इस वक्त सबसे ज़्यादा दूषित पानी गंगा में है। आज उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाई। अब वो सब वो लोग जाने जया बच्चन ने क्या कहा और नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसमें हम क्यों जाएं? हमारा जो काम था, हम यहाँ पर उपस्थित थे, हमारे सामने ये घटनाएं हुई, हमने कुछ लाशों को देखा, हमने कुछ घटनाएं सुनी, हमने कुछ परिजनों से बात की और जो कुछ देखा उसके बाद हमारे हृदय में जो प्रतिक्रिया हुई उसको हमने बेबाकी से व्यक्त किया। राजनीति क्या करती है, कौन पक्ष कौन विपक्ष, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। सरकार के आंकड़ों पे आप क्या करते हैं? सरकार ने 30 मौतों का आंकड़ा दिया है या लोग बता रहे हैं बहुत मौत। आप लोग जिसको सरकार कहते हो, पहली बात वो सरकार नहीं है, गलत बात है। सरकार जनता है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, माने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में वो सरकार हैं। तो सबसे पहले तो देश में ये धारणा बदलने की ज़रूरत है कि इनको सरकार, ये कैसे सरकार हो गए? हमारा प्रतिनिधि हम हो जाएंगे, हमारा प्रतिनिधि होगा, तो ये प्रतिनिधि सरकार है। पहली बात, सरकार जनता है और आप जनता में चले जाइए, अभी चल पड़िए यहीं से और पूछते चलते हैं अपने लोग। आप जनता से सुनिए कि कितनी लाशें थी। जिसको आप सरकार कह रहे हैं वो 30 कह रहे हैं और जिनको आप सरकार नहीं कह रहे हैं, जबकि वास्तविक सरकार वही हैं जिन्होंने इनको वोट दे करके स्थापित किया है, वो 3000 कह रहे हैं। किसकी मानोगे आप? मौके पर खड़े हैं लोग और कोई वो नहीं, बहक के नहीं, 3 लाख भी तो कह सकते हैं। जहाँ 40 करोड़ आप कह रहे हो, आप 40 करोड़ कह दे रहे हो, क्या आधार है आपके पास कि 40 करोड़ लोग नहा लिए? बस एक जुमला ही तो है कि कह दे रहे हैं कि 40 करोड़। तो 40 करोड़ जब कह रहे हैं, ये भी 4 करोड़ कह दें कि 4 करोड़ मर गए, लेकिन कोई ऐसे नहीं बोल रहा है। ये जुमलेबाज लोग नहीं हैं, ये जो घटना सच्ची है उसी के अनुसार बोल रहे हैं। हाँ, 10-20% का अंतर इनकी बात में हो सकता है, लेकिन अगर ये 3000 कह रहे हैं तो वो 2700 हो सकता है, वो 3200 हो सकता है, इससे ज़्यादा का डिफर नहीं करेगा। तो ये थे हिंदू धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिन्होंने जो घटना हुई मौनी अमावस्या के दिन उस पर लेके अपनी तमाम बातें कहीं कि 300 का जो आंकड़ा सरकार ने दिया वो कहीं ना कहीं, 30 मौतों का जो आंकड़ा सरकार ने दिया वो कहीं ना कहीं गलत है। 3000 से ज़्यादा मौतें जो जनता बता रही है। वही तमाम तरह के जया बच्चन की बातों पे कहा और अखाड़ा परिषद की बातों पे भी अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन अजय के साथ सैयद आकिल, श्री न्यूज़, प्रयागराज।